Hello students, today's your topic is drug use in Parkinson's. ठीक है, तो क्या होता है भाई पार्किंसोनिज्म? क्या बीमारी होती है, इसमें क्या होता है? तो पार्किंसोनिज्म इज एन एक्स्ट्रा पैरामेडिकल मोटर डिसऑर्डर. ठीक है, इट इज characterized by rigidity, tremor and hypomnesia. ठीक है, secondary manifestation like excessive salivation, change in mood and dementia may also occur. ठीक है, पार्किंसोनिज्म आपने सुना होगा, जैसे लंबे समय तक दारू पीते हैं तो उनके देखोगे आपने हाथ कांपने लग जाते हैं. ठीक है, या किसी के हाथ हैं पैर हैं, जैसे एक नॉर्मल पर्सन के जितने मूवेबल होते हैं उतना मूवेबल वो अपने बॉडी पार्ट को कर नहीं पाते. ठीक है, या लगातार हाथ कांपना, मुंह से जैसे माउथ से सलाइवा बनना, राल गिरती रहना. ठीक है ना, मूड में स्विंग होना. ठीक है, ये किसके इफेक्ट होते हैं? पार्किंसोनिज्म के. ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, एक तो हाथ कांपने लग जाता है. ठीक है, एक जैसे हमारी मसल्स टाइट हो जाती है. ठीक है, और एक हमारा वर्किंग, जैसे अभी नॉर्मल पर्सन है जैसे वो अपना हैंड को नॉर्मल यूज कर पा रहा है. ठीक है, तो वो उसमें नॉर्मल यूज नहीं कर पाएगा, उसका कम यूज कर पाएगा अपने बॉडी का. ठीक है, वो क्या हो गया भाई, पार्किंसोनिज्म. ठीक है, आप समझ गए हो गया. पर ये आपकी क्लासिफिकेशन है भाई ड्रग यूज इन पार्किंसोनिज्म. ठीक है, अब ये पता लग गया भाई आपको सिम्टम्स ये होता है बीमारी पार्किंसोनिज्म. ठीक है, अब वो होता है किसकी वजह से? ठीक है, अभी तक ये किसका पार्ट चल रहा था भाई, आपका सीएनएस पढ़ा जाता था. ठीक है, ये आपका सीएनएस में ही आ जाता है, तो इसमें सबसे वही है हमारे माइंड से रिलेटेड है भाई, ब्रेन का इसमें. ठीक है, अब ब्रेन में तो ये हमारा सीएनएस में कोई भी वो होगा तो उसकी वजह से पार्किंसोनिज्म आता है, साइड इफेक्ट जो आते हैं इसके. ठीक है, वो किसकी वजह से होती है? हमारे शरीर में एक डोपामिन, ठीक है, और एक होता है आपका कोलिनर्जिक सिस्टम. ठीक है, तो जब तक आपका कोलिनर्जिक का और डोपामिन का लेवल इक्वल है, जैसे वो देखो नॉर्मल पर्सन हो गया. ठीक है, अब या तो इसमें डोपामिन का लेवल आपका डिक्रीज हो जाए या कोलिनर्जिक का वही इंक्रीज हो जाए. ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी बैलेंसिंग नहीं रही ना. ठीक है, तो उससे क्या है, आपके शरीर में ब्रेन में जैसे बीमारियां आने शुरू होगी. ठीक है, जैसे हाथ का पक्का पाना. ठीक है, पार्किंसोनिज्म के सिम्टम्स आने लग जाते हैं. किसकी वजह से? डोपामिन का डिक्रीज हो जाए, कोलिनर्जिक का इंक्रीज हो जाए, तब इन दोनों का बैलेंसिंग नहीं रहेगी. इसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारी आती है. ठीक है, ये किसकी वजह से वही होता है, या तो हमारी बॉडी में जो डोपामिन को बनाने लग जाए. ठीक है, या एक होता है MAO. ठीक है, MAO. ठीक है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेशन. ठीक है, और एक होता है आपका कार्बोक्सिलेशन. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है भाई, या तो आपका डोपामिन से पूरा कंप्लीट करने देता जो हमारी बॉडी बनती है. ठीक है, जैसे उसमें प्रॉपर जो रिलीज होता है उसको बढ़ने नहीं देता. ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है? MAO हो गया, मोनो ऑक्सीडेशन, और एक होता है कार्बोक्सिलेशन. ठीक है, तो अब आपको ये पता लग गया भाई ये तो हमारे शरीर में सिम्टम्स हैं. ठीक है, तो अब ये पता लग गया ना पार्किंसोनिज्म. अब ये पता लग गया वो बीमारी हो किस वजह से नहीं है, वो पता लग गया भाई आपको. ठीक है ना, डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, मतलब उनका बैलेंसिंग नहीं रहती भाई. ठीक है, तब तो आगे अगर आपका क्या है इफेक्ट प्रोड्यूस होने लग जाते हैं बॉडी में. ठीक है, अब आपको ये मतलब आपको दवाई बनानी है. ठीक है, अब आप क्या करोगे सबसे पहले? ठीक है ना, आप क्या सोचोगे भाई, अब ये पता लग गया बीमारी हमारी इस वजह से है, लग गया ना पता आपको कि इसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारी है. तो अब क्या करोगे, इसके क्या बनाओगे जो, या तो हमारा जो मोनो ऑक्सीडेशन है, उनको जैसे किल करते हुए तो हमारा जो नॉर्मल डोपामिन बन रहा है वो बढ़ने लग जाएगा, बैलेंसिंग हो जाएगा. ठीक है, या क्या करेगा भाई, हमारे बॉडी में डोपामिन की जो कमी हुई है उसको पूरा करेगा भाई, वो जाकर रिलीज करे. ठीक है ना, तो उसके लिए क्या है,
हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया भाई। ठीक है, अब आपने पता लग गया हमने ये काम करना है, इसके लिए टैबलेट देनी है भाई। ठीक है, अब इसमें देखा तो सबसे पहले जैसे हमारा वो होता है भाई, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है ना, जैसे बॉडी में होती है, प्लाज्मा मेटाबॉलिज्म होता है, तो जो हमारे शरीर में बैरियर होता है एक तरीके का, तो ये हो गया भाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऐसे जैसे हम सीरियस है हमारा जब ब्रेन में जाकर काम करेगा, ब्रेन के लिए क्या है, आपने नाम सुना होगा ट्रिपल बी। ठीक है ना, ट्रिपल बी। ट्रिपल बी क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है ना, ये क्या हो गया था, ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, अब ये क्या करेगा भाई, अब जैसे आपने दवाई ली भाई, ठीक है, अब वो बैरियर को पार करते करते खत्म हो गई। ठीक है, आपके वहां पर जाते जाते आपकी दवाई खत्म हो गई भाई। ठीक है, अब जैसे लीवर होगा, ठीक है, एक कैरियर का काम करेगा भाई, जो आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर पर भी हो पा रहा है, वो वाले का जाके आगे डोपामिन को रिलीज कर देगा, तो उससे क्या हो जाएगा भाई, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। कई दवाइयां में कई सभी दवाइयां आपका ट्रिपल बी पार नहीं कर पाती। ठीक है ना, तो हमने ये देखा कि ये बीच में बैरियर पड़ता है, यहाँ से तो हमने ये पता लगा ये सोल्यूशन है भैया, तो उसके बीच में क्या है, बात आ गई, एक बैरियर है, तो उसको भी पार करना पड़ता है भाई। ठीक है ना, अभी है ना कोई दवाई उसी में हो जाए, आगे कौन सी ना पाएगा। ठीक है, पता लगे ना पार्किंसोनिज्म क्या होता है। ठीक है, सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन क्या था भाई, एक्सेसिव सिलेबेशन। ठीक है ना, चेंज इन मूड हो जाता है भाई। ठीक है, और ये पता लग गया आपको रिजिडिटी, ट्रीमर, एक्यूरेसिया। ठीक है ना, क्या होता है भाई, काम पूरा नहीं कर पाता शरीर, कब कपाने लग जाता है। ठीक है, ट्रीमर। अब इसकी क्लासिफिकेशन भाई, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होती है भाई क्लासिफिकेशन। आप सभी को क्लासिफिकेशन जरूर याद करनी है। ठीक है ना, अब एक एक नंबर में भी पूछ सकता है भाई, क्या कौन सी टैबलेट होती है, या कोई चैनल लिख देगा ना कि बताओ भाई इनमें से कौन सी ड्रग हमारी ड्रग यूज होती है पार्किंसोनिज्म में। ठीक है ना, कोई भी 3-4 ड्रग लिख दो, उसमें से एक ड्रग होगी। ठीक है, वो कौन सी है, ठीक है, तो एक ये पता होना चाहिए ना कि आपको। ठीक है, अब मैंने बता दिया ये कैसे करोगे आप। अब क्लासिफिकेशन सबसे पहले क्या है, ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम। मैंने बताया था भाई दो है, और क्या है, कोलिनर्जिक पहले सिस्टम पे जिसमें डोपामिन पे करेगा अपन। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है, डोपामिन प्रीक्यूर्सर। ठीक है, डोपामिन को बनाएगा भाई, तो उसके लिए कौन सी है भाई, लीवोडोपा। ठीक है, दूसरी कौन सी है, डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स। क्या है, खत्म करना, कंप्लीट करना है रोकना। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेज में कौन सा आ गया भाई, कार्बिडोपा या जल्दी से करता है। ठीक है, फिर कौन सा आ गया भाई, ठीक है ना, जो तीसरे कैसे काम करेगी भाई, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट को बढ़ा देगा। इसके लिए कौन सा होगा भाई, ब्रोमोक्रिप्टिन एंड प्रोपिनियोल और प्राइमोक्सोल। ठीक है, अब कौन सा आएगा भाई, वही भाई मैंने बताया था एमएओ। ठीक है, एमएओ को इनहिबिटर्स करेगा भाई। इसमें कौन सी टैबलेट यूज करना है भाई, सैलिसिलिन की। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या है, डोपामिन फैसिलिटेटर्स। ठीक है, इसमें कौन सा आएगा भाई, अमंटाडिन। ठीक है ना, ये कौन से किसके पार्ट थे भाई, जो डोपामिन को रिलीज करते हैं। ठीक है, कौन सा आएगा भाई, कोलिनिन। इसमें क्या क्या किया भाई, डोपामिन को जो इनहिबिटर्स किया भाई, डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर किया। मैंने आपको बताया था कि एमओए डीकार्बोक्सिलेज है, उनकी वजह से क्या होता है भाई, डोपामिन नहीं बनता, हमारा जो नेचुरल बॉडी प्रोडक्ट बनाती है वो नहीं बन पाता भाई हमारा पूरा। ठीक है, या तो उसको करें या डोपामिन बनाए, तो उसको करें भाई। ये क्या है भाई, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक है, इसमें कौन सी आई भाई, ठीक है ना, बेंजोट्रोपिन आई भाई, प्रोस साइक्लिडिन आई भाई। ठीक है ना, ट्राइहेक्सिफेनिडाइल आई भाई। फिर कौन सी है लास्ट में, एंटीहिस्टामिन। इसमें कौन सी आई भाई, प्रोमिथाजिन और फिनाट्रिन। ठीक है ना, अब इसमें भाई एक एक पढ़ेंगे। ठीक है, इनके क्या साइड इफेक्ट हैं, ठीक है, क्या इसके यूजेस हैं भाई, क्या एडवर्स इफेक्ट है, क्या कौन से उसमें आते हैं। ठीक है ना, अब इस क्लासिफिकेशन से आपको सब कुछ क्लियर हो गया भाई। ठीक है ना, अब बीमारी का पता लग गया, सिम्टम का पता लग गया आपको, अब उसका यूज का पता लग गया भाई आपको। ठीक है ना,
अब पहले क्या भाई, लीवोडोपा। लीवोडोपा इट इज ए प्रीकॉर्सर ऑफ डोपामिन। आपको पता है भाई, डोपामिन प्रीकॉर्सर लीवोडोपा, इट एक्ट बाय गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डोपामिन। ठीक है, ये क्या कन्वर्ट करता है डोपामिन में। ठीक, डोपामिन बाय इटसेल्फ इट इज नॉट यूजफुल सिंस इट डजंट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। जैसे मैंने पहले बताया था, जो डोपामिन है खुद से वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए और ये इसमें क्या है भाई, एक है डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर लाइक कार्बिडोपा। ठीक है, आर गिवन विद लेवोडोपा। लेवोडोपा ऐसा देते हैं, दे डिक्रीज द पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ लेवोडोपा। ठीक है, ये डिक्रीज करते हैं भाई डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, so more levodopa can enter the brain for getting converted into dopamine। ठीक है, पता लग गया अब एक्शन इसका क्या है इसके। also levodopa inhibits prolactin secretion। ठीक है, और क्या भाई, levodopa is ineffective in drug induced parkinsonism। ठीक है, ये बड़ा और क्या भाई, levodopa improve all the manifestation of parkinsonism। initially there is relief from rigidity and hyponesia। ठीक है, लेटर ट्रीमर इज आल्सो रिलीव्ड। ये वही सबसे किस पे ज्यादा काम करता है, ठीक है ना, रिजिडिटी एंड हाइपोनेसिया। भाई हाथ का कपड़ापन और ज्यादा मूवल ना कर पाना आपको। ठीक है ना, जो एक नॉर्मल पर्सन का होता है उसके अकॉर्डिंग अपना नॉर्मल मूवल आप नहीं कर पाता कोई। ठीक है, ये वो लेटर क्या करता है, लेटर इफेक्ट करता है ट्रीमर पे। ठीक है, अब इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है भाई, एडवर्स इफेक्ट कौन से होंगे इसके, नोजिया वोमिटिंग। ठीक है, पोस्टुरल हाइपोटेंशन, कार्डियक एरिथमिया। ठीक है ना, ये किस पे गया, नोजिया वोमिटिंग नॉर्मल है। ठीक है, कार्डियक पे आपका इफेक्ट करेगा, अल्ट्रेशन ऑफ टेस्ट सेंसेशन पे कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है, डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। कौन कौन से, कार्बिडोपा और बेंजोसल्फाइड। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा भाई, ठीक है, दे आर पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेशन इनहिबिटर्स। ठीक है, दे प्रिवेंट द पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ levodopa। सो मोर ऑफ levodopa एंटर द ब्रेन फॉर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डोपामिन। ठीक है, एडवांटेज क्या क्या रहेंगे इसमें। ठीक है, ये सबसे दवाई किस कार्डियक इफेक्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, कार्डियक टॉक्सिसिटी आर रेड्यूस, ऑन ऑफ इफेक्ट इज मिनिमाइज, degree of improvement is higher। ठीक है, systemic concentration of dopamine is reduced, so nausea and vomiting is less। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है भाई, ब्रोमोक्रिप्टिन। ठीक है ना, ये कौन सा है भाई, जो डोपामिन से ठीक है, अब इसमें क्या करेगा, इट इज एन एयरपोर्ट डेरिवेटिव। ठीक है, ठीक है भाई, ब्रोमोक्रिप्टिन। ठीक है, ये क्या है भाई, इम्प्रूवमेंट इन पार्किंसोनिज्म ऑक्यूर विद इन 30 to 60 मिनट आफ्टर ओरल एडमिशन। जब ओरल एडमिशन देते हैं भाई 30 से 40 मिनट के बाद वो स्टार्ट कर देती है, और इसका इफेक्ट जो रहता है ड्रग का आप पर 6 से 10 घंटे तक रहता है। ठीक है, इट इज इफेक्टिव इन पेशेंट हु डोंट रिस्पॉन्ड और रेजिस्टेंट टू लेवोडोपा इनहिबिटर प्रोलैक्टिन रिलीज। ठीक है, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, नोजिया को बता दे। ठीक है, पोस्टुरल हाइपोटेंशन। ठीक है, इंसोम्निया। ठीक है, नींद का ना, हेलुसिनेशन, बात नहीं तो दुनिया में बात है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है भाई, सेलेजिलिन। सेलेजिलिन कौन सा है भाई, दोबारा क्या है सेलेजिलिन। ठीक है, सेलेजिलिन कौन सा है भाई, एम्यूलोइड इनहिबिटर है। ठीक है, इनको रोक के साथ क्या करेगा भाई, इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डोपामिन इन ब्रेन बाय प्रिवेंटिंग इट्स ब्रेकडाउन व्हेन यूज्ड इन अर्ली केस इट रिगार्ड्स प्रोग्रेशन ऑफ सिम्पटम्स। ठीक है, ये भाई कॉमनली आपकी लीवोडोपा के साथ यूज की जाती है फॉर प्रोलॉन्ग। ठीक है ना, इसके प्रोलॉन्ग रिसेक्शन के लिए ये लीवोडोपा के साथ दी जाती है। ठीक है, इसका सो टाइम है 6 से 24 मंथ तक ही आप दे सकते हो इसको। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है, एब्सेंस ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ठीक है ना, विद लीवोडोपा और ठीक है टायरामिन, लीवोडोपा और टायरामिन के साथ है। अब लास्ट क्या है, लास्ट कौन सा है भाई,
डोपामिन फैसिनेटर, ठीक है, ये कौन सा आपका अमनपार्टी, ठीक है। इट इज एन एंटीवायरल एजेंट इफेक्टिव इन पार्किंसोनिज्म, ठीक है, एक एंटीवायरल रहेगा जो पार्किंसोनिज्म से वो करेगा। इट इंक्रीज द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ डोपामिन एंड इनहिबिट्स इट्स न्यूरोनल अपटेक, ठीक है, एंड आल्सो हैज सम एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है भाई, इसके एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी हैं, ठीक है। डोपामिन को रिलीज करता है, इंजेक्ट करता है, इट्स न्यूरोनल अपटेक, ठीक है। इट इज लेस इफेक्टिव देन लीवोडोपा। जो लीवोडोपा के मुकाबले में कम इफेक्टिव है वो इसको हम, ठीक है ना, जो अमनपार्टी है भाई, आप उसको सिर्फ 100 mg दे सकते हो 2 बार देंगे, ठीक है। और इसके एडवर्स इफेक्ट भी इंसोम्निया है, कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन, डिजीनेस है, ठीक है, नाइट मार्क्स है, ठीक है। अब लास्ट क्या रहेगा भाई, अभी अब तक किसके बारे में पढ़ा, डोपामिन के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, ड्रग यूज, ड्रग इफेक्टिव ब्रेन कॉग्निटिव सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या है, 10 सेंट्रल एंटीकोलिन एजेंट्स यूज्ड इन पार्किंसोनिज्म, ठीक है, बेंजोट्रोपिन्स एंड प्रोसिलिडिन, ठीक है ना, बेंजोट्रोपिन और प्रोसिलिडिन, ठीक है। दे आर इफेक्टिव इन ड्रग यूज्ड पार्किंसोनिज्म, दे improve tremor but not effective in reducing rigidity and hyperexia। जैसे मैंने पहले बताया था भाई आपको, इसमें बताया था भाई जो लीवोडोपा थे उसमें क्या बताया था, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे करती है भाई, रिजिडिटी और हाइपरएक्सिया, ठीक है। जैसे रिजिडिटी क्या है भाई, आपके मसल जो स्ट्रांग हो तो वैसे खिंच नहीं जाती भाई, कड़क हो जाती है, ठीक है, या मूवमेंट ना कर पाना, ठीक है। ट्रीमर भी कपकपाना, ठीक है, तो ट्रीमर पे इतना ज्यादा लेटर इफेक्ट कर रहा है, ये क्या है, ये सबसे पहले ट्रीमर में इफेक्ट करेगा, ठीक है, उसके बाद लेटर इफेक्ट करेगा भाई रिजिडिटी और हाइपरएक्सिया, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है भाई, ठीक है, इसमें क्या है, ड्राई माउथ रहेगा, ब्लड विजन रहेगा, ठीक है, कंफ्यूजन रहेगा भाई, नाइट मार्क्स कर देते हैं, हेलुसिनेशन रहेगा भाई, ठीक है ना, और क्या है, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। अभी भाई इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का किसी बच्चे का कोई कंफ्यूजन हो या कहीं ना समझ में आए तो कमेंट्स कर लें, ठीक है ना, या और जो है स्कूल में कॉलेज में आके मेरे से बात करें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।